जय श्री कृष्णा। हाँ जी, वृषभ लग्न फलादेश हमारी ज्योतिष कक्षा क्लास में इससे पहले हमने मेष लग्न फलादेश किया, उसके पहले द्वादश भाव फलादेश किए। उनकी लिंक जो है आपको आई बटन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बताते जाइएगा आप मुझे कि कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, यह बताते जाइए। चलिए वृषभ लग्न फलादेश करते हैं कि वृषभ लग्न वाले जो जातक होते हैं कैसे होते हैं, उनका रूप, रंग, गुण, दोष, स्वभाव कैसा होता है, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, कैसे दिखते हैं। ठीक है, जितना हमसे बनता है कोशिश करते हैं समझने की और समझाने की। देखिए, वृषभ राशि शुक्र की राशि है। शुक्र ग्रह जो है वो वृषभ लग्न का स्वामी है, तुला लग्न का स्वामी है। तो वृषभ लग्न में शुक्र के गुण और शुक्र के दोष दोनों ही वृषभ लग्न में हमें देखने मिलते हैं। ठीक है, वृषभ लग्न में शुक्र के गुण और दोष दोनों ही मिलते हैं। अब थोड़ा सा हम समझ लें कि वृषभ लग्न है क्या। वृषभ लग्न को आप ऐसा समझें जिस प्रकार की मानकर चलिए एक बैल। ठीक है, बैल नाम ही है, आप उसका निशान देखेंगे वही आपको निशान देखने मिलेगा वृषभ लग्न में, वृषभ राशि में। सांड जो होता है, सांड का जो स्वर होता है, जो आवाज़ लगाता है सांड, जिस प्रकार से आपने सुना हो शायद, तो बड़ा ही गंभीर स्वर होता है वो। हल्का भी नहीं लगाता है, बट जब लगाता है तो बड़ा ही गंभीर स्वर होता है, समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो ये एक पहचान है वृषभ लग्न की। बैल को आप देखेंगे, बैल सदैव चलायमान होते हैं अपनी किसी, जिसको हम बोलते हैं बैल गाड़ी। ठीक है, गाड़ी को साथ में रखने वाले होते हैं बैल। वजन को ढोने वाले होते हैं बैल। ठीक है ना। देखिए, यहां पर जो वृषभ लग्न के हैं वो सिर्फ समझने के लिए इसको समझें, बैल शब्द को। इससे ये अर्थ ना निकालने कि वृषभ लग्न वाले बैल आदमी हुए, नहीं नहीं, स्वभाव की बात कर रहे हैं, प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। हमें हर चीज से सीखने मिलता है। ठीक है, एक चींटी से भी सीखने मिलता है किस तरीके से चींटी स्ट्रगल करके अपना घर बना लेती है। तो ऐसे हमें वृषभ लग्न सीखने के लिए बैल का यूज करना पड़ेगा, सांड का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप बैल को देखेंगे कितना परिश्रमी होता है, सदैव चलायमान होता है। उसके मालिक का जो भी वजन है बैलगाड़ी में 2, 4, 6, 8 बोरे रखा जाते हैं और वो फिर मालिक भी उसी गाड़ी में बैठ जाता है और बैल उसको ढोते हुए जाता है। आपने बैलगाड़ी में कई बार ऐसा देखा होगा, है ना। तो ये उसका स्वभाव में है। यानी वृषभ लग्न वाले इंसान की एक अच्छाई कह लीजिए, खासियत कह लीजिए कि वो उसके पूरे परिवार का वजन जो है ढोता रहता है बिना कोई दिक्कत के। पूरे परिवार का वजन उठाकर चलता है बिना कोई दिक्कत के। ये वृषभ लग्न की खासियत है। दूसरी वृषभ लग्न की खासियत मैं आपको बताऊं कि आप वृषभ लग्न यानी बैल को देखेंगे, बैल कभी कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा किसी को भी देखकर वाद विवाद नहीं करेगा। लड़ने के लिए उनको वो नहीं करेगा कि आ जाओ भाई लड़ लो हमसे, चैलेंज नहीं करेगा। जैसे कुत्ते होते हैं वो सबको चैलेंज करते हैं। ठीक है, आप शुअर देख लो, किसी को भी देख लो, छोटे मोटे जानवर को, वो किसी के आसपास में आने से तुरंत एक्शन में जाते हैं। घोड़ा भी एक्शन में आ जाता है, लेकिन बैल के अगल बगल में कोई भी घूमता रहे वो एक्शन में नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि जब तक बराबरी वाला कोई व्यक्ति टक्कर में नहीं आ रहा, उसे नहीं दिख रहा वृषभ लग्न वाले व्यक्ति को कि ये मेरी बराबरी का, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये मेरे बिजनेस को डाउन कर सकता है, ये मेरे बिजनेस को पीछे कर सकता है, ये मेरी छवि खराब कर सकता है, तब तक वृषभ लग्न वाले व्यक्ति एक्शन में नहीं आते हैं, जोश में नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे मानकर चलिए 2 दुकानदार हैं आमने सामने। ठीक है, अब मानकर चलिए इस साइड कोई सी भी शॉप हो, सामने इस साइड आप कोई ड्राई फ्रूट्स की शॉप ले लीजिए, सामने आप इलेक्ट्रिकल्स की शॉप ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स वाले को टेंशन नहीं होगी। लेकिन सामने एक और ड्राई फ्रूट्स की शॉप आ जाएगी तो इसको टेंशन होगी। फिर ये या तो अपनी दुकान का डेवलप करेगा, प्रचार करेगा, एसईओ करवाएगा, बहुत कुछ करवाएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा सामान ना जाने क्या क्या करवाएगा। ठीक है ना। तो ये कंपटीशन होता है, इसको कहते हैं कंपटीशन। तो वृषभ लग्न वाले व्यक्ति जब तक अपने बराबरी के टक्कर वाले व्यक्ति को न देख लें कि यार इससे हमें खतरा है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तब तक वृषभ लग्न वाले व्यक्ति एक्शन में नहीं आते हैं, शांत प्रवृत्ति के रहते हैं। और जब एक्शन में आते हैं तो आपने देखा होगा बैलों को, सांडों को लड़ते हुए, खूब अपने सींगों से मिट्टी उछालेंगे,
ठीक है। पैरों के जो खुर होते हैं उससे मिट्टी उछालेंगे, यहाँ वहाँ दौड़ेंगे, और दो जब लड़ेंगे तो 10 लोग आपस में चकनाचूर हो जाते हैं। बैल आपने जब भी देखा होगा, सांड आपने जब भी देखा होगा, यदि वो लड़ रहा है, यदि वो गुस्से में है, तो उसके कॉलोनी के, उसके एरिया के आसपास के 2-4-10 ठेले कह लो, 2-4-10 लोग कह लो, साइकिल कह लो, मोटरसाइकिल कह लो, उनको वो उठा पटक कर कर भागेगा। ये भागेगा, पॉइंट ये भी ध्यान रखना, वहाँ खड़ा नहीं रहेगा। जो कुछ करना है उसे ऑन द स्पॉट करके वहाँ से निकलता बनता है, यानी अपना काम किया अपन ने, गुस्सा आई तो ठीक। इसलिए वृषभ लग्न वालों से भिड़ना नहीं चाहिए। एक पॉइंट ये भी है, वृषभ लग्न वाले मित्रता के हिसाब से अच्छे हैं, शत्रुता के हिसाब से अच्छे नहीं है, क्योंकि ये इनका आखिरी पॉइंट यही होता है, मारो या मरो। आपने देखा होगा जब वृषभ बैल लड़ते हैं तो किस प्रकार से, आखिरी हद तक, ठीक है ना। तो इनका यही पॉइंट होता है, मारो या मरो, वृषभ लग्न वालों को। अभी तो ये दोस्ती ही रखते हैं, दोस्ती रखने वाले होते हैं। बाकी और दूसरे मामलों में ये सब ठीक है, वृषभ लग्न वाले जातक जो होते हैं दूसरे मामलों में ठीक होते हैं। चलिए अब इस राशि के थोड़े से गुण दोष स्वभाव की बात कर लें। वृषभ लग्न यानी जहां पर 2 नंबर ये लिखा है ना, ये इनका चेहरा हो गया वृषभ लग्न वाले जातकों का, ठीक है। इनके ओंठ थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इनकी काख में, गर्दन क्या, अवश्य ही आपको तिल या कोई निशान देखने मिलेगा कांख में और गर्दन क्या। बाईं आंख की तरफ भी कोई निशान कुछ भी आपको देखने मिल सकता है, बाईं आंख या बाईं भौं में आपको ऐसा कटा हुआ सा कुछ देखने मिल सकता है, ठीक है। कांख के यहाँ पर भी और गर्दन के यहाँ पर भी, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये इनको अवश्य ही आपको इनके लिए निशान देखने मिलेगा। इनके स्वभाव की बात करते हैं, राशि के जो है इनका स्वर बड़ा ही गंभीर होता है, क्योंकि 2 नंबर की राशि है। वहीं धन भाव में 3 नंबर की राशि आ जाती है, बुध की राशि आती है, तो ये बिजनेसमैन अच्छे हो जाते हैं, व्यापारी बहुत अच्छे हो जाते हैं। मतलब एक हिसाब से कहें, हमने कहा ना इनका स्वर गंभीर होता है, ये जो भी बोलेंगे सामने वाले को बात लगेगी। अच्छा बोलेंगे तो अच्छी भी लगेगी, बुरा बोलेंगे तो बुरी भी लगेगी, ठीक है। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि आती है वृषभ लग्न के, आप देखिए सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है, ठीक है। तो ये अपनी पत्नी की बहुत केयर करने वाले होते हैं, अपनी प्रेमिका की बहुत केयर करने वाले होते हैं। आपने देखा होगा बैलों को भी, यदि उनके आसपास उनकी कोई गाय है तो वो बहुत ही, मतलब आप देखेंगे दूसरे बैलों को आसपास नहीं आने देते हैं, ठीक है। ये अपनी वाइफ की बहुत केयर करने वाले होते हैं। अच्छा, जो वृषभ लग्न वाले जातक होते हैं इनकी चाल भी जो है सुडौल होती है, सुडौल कह रहा हूँ, सॉरी, अच्छी चाल होती है, मतलब मस्तानी चाल कह सकते हैं। आपने मेरे बैलों को चलते हुए देखा है। उसका रीजन क्या है कि कर्म भाव में देखिएगा कुंभ राशि है ना, तो कुंभ मतलब घड़ा, कोई स्त्री जो है घड़ा लेकर चल रही है, ठीक है। वो चाल इनकी होती है वृषभ लग्न वालों की, इन्हें इनकी चाल देखने में बहुत अच्छी लगती है, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए इनकी कुछ चौपाइयां हैं जो इनका परिचय है, परिचय स्वरूप इनकी चौपाइयां आपको बतलाता हूं। भूमि तत्व, ये भूमि तत्व होते हैं वृषभ लग्न वाले व्यक्ति। स्त्री वायु विकार, स्थिर, भूमि तत्व होते हैं, स्थिर होते हैं और स्त्री वायु विकार होते हैं। कांतिहीन शीतल समझ, दक्षिण स्वार्थ विचार, दक्षिण दिशा की तरफ इनको जरूर ही कोई ना कोई पॉइंट समझ में आता है, इनका स्वार्थ रहता है, आप ऐसा कहें, ये दक्षिण दिशा से इनको फायदा होता है, ऐसा कहें, ठीक है। वृषभ लग्न की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव में भी वृश्चिक राशि है। ये आगे जब हम भाव फलादेश, ग्रह फलादेश करवाएंगे तब आपको समझ में आएगा। शुभ कारक विषमोदयी, ढीला रहे शरीर। वृषभ लग्न वाले जातक जो होते हैं इनका शरीर ढीला होता है, ढीला ढाला सा शरीर रहता है इनका, वृषभ लग्न वाले जातकों का। महिलाओं का शरीर भी ढीला ढाला ही मिलेगा वृषभ लग्न वाले जातकों में। इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने शरीर बनाने। आपने देखा होगा कई बैलों में से गिने चुने 2-4 बैलों का शरीर अच्छा होता है, बाकी सब जो बैल होते हैं बड़े ही ढीले ढाले शरीर के पाए जाते हैं। तो ये इनका रहता है। कार्य कुशल दक्षता, वृषभ राशि गंभीर, कार्य कुशल दक्षता यानी वही वजन उठाकर ले जाना, अपने घर का काम करना, अपनी फैमिली का काम करना, अपने परिवार का काम करना और खुद का काम भी करना, ये सब कार्य करने में सक्षम होते हैं बिना किसी से बोले हुए। यानी दिक्कत यदि हो भी रही है तो ये दिक्कत को अपने अंदर दबा लेते हैं, तो इसलिए ये तारीफ के पात्र भी बन जाते हैं। ये बहुत जल्दी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते हैं जिससे कि इनके घर वालों को दिक्कत हो, इस कारण से इनको प्रशंसता भी मिलती है, ये गंभीर कहलाते हैं। मधुभाषी गोराधिक, मैंने बोला वृषभ यानी शुक्र, शुक्र लग्न है, 2 नंबर जो है शुक्र की है, शुक्र गोरा कलर होता है, तो वृषभ लग्न वाले जातक फेयर कलर के पाए जाते हैं ज़्यादातर। और मृदुभाषी
देखिए दूसरे भाव में 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर जो है बुध की राशि होती है, तो ये बोलने में बड़े ही मृदुभाषी होते हैं। नारी सद्वश स्वभाव, नारी के प्राप्त होने के बाद ये नारी के समान, नारी के वश में इनका स्वभाव हो जाता है। ये वृषभ लग्न वालों के लिए होता है। रजोगुणी हितकारी अति, पड़ता तीव्र प्रभाव, इनके ऊपर हितकारी का भी बड़ा जल्दी एक प्रभाव पड़ता है। यदि मानकर चलिए आपने इनको प्रेरित किया किसी के हित करने के लिए, तो बहुत जल्दी एक्शन में जाएंगे, ठीक है। और आपने इनको प्रेरित किया या ये प्रेरित हुए ऐशो आराम शौक करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तब भी ये बहुत ज़्यादा मतलब शौकीन हो जाते हैं, ठीक है। इनके ऊपर ये दो चीज़ें बहुत जल्दी असर कर जाती हैं। ये उस समय सब भूल जाएंगे, अपना कामकाज भी भूल जाएंगे। यदि इनको मौका मिले कि चलो भाई आपके लिए 1 महीने का फॉरेन ट्रिप है घूमने के लिए, रेडी ऑन द स्पॉट, ये रेडी हो जाएंगे, ठीक है। वृषभ, तुला, मीन, वैसे भी ये 3 राशियां एंजॉय करती हैं। कुमार जोशी भी यही कहते हैं, तो उन्हीं का बात है ये। जो देखिए जो वृषभ, तुला, मीन जो है ना, ये उन्हीं का कहा बोल रहा हूँ मैं, कुमार जोशी जी का बाकी ये सब तो खैर हमारे गौरी शंकर जी का है, हमारे गुरुदेव का है, जिन्होंने जो हमें दिया है वो हम आप लोगों को बांट रहे हैं। श्रेष्ठ जनों की संगति, कुंचित होते केस, भाग्योदय 26 में सुंदर होता बेस, ठीक है। इनको जो है भाग्योदय 26 वर्ष में होता है। अच्छे लोगों की संगति करना ये पसंद करते हैं। और इनके केस जो हैं आप देखेंगे कि 26 के बाद कहीं ना कहीं इनके केसों में कमी आने लगेगी। बाल झड़ना कह सकते हैं हम इन्हें, कुछ भी कहें, ले देकर इनके बाल उतने अच्छे नहीं रहते दूसरे लोगों की अपेक्षा, ठीक है। बाल इनके कम होने लगते हैं। गर्दन इनकी मोटी रहती है। बैल का देखिए, बैल का शरीर देखना पड़ेगा हमें, सब यहाँ समझ में आ जाएगा। मुख मोटा, गर्दन बड़ी, चलत सजीली चाल। मैंने अभी कहा था, देखिए इनकी चाल बड़ी सजीली होती है, खासतौर से वृषभ लग्न की महिलाओं की, क्योंकि कुंभ राशि जो है क्रम भाव में होती है, 10वें 10th हाउस में, जहाँ से हम घुटनों को देखे जाते हैं, है ना। तो इनकी चाल जो है बड़ी ही, कुंभ यानी घड़ा, कोई घड़े को लेकर जा रहा है, इनकी चाल बड़ी ही अच्छी रहती है। आपने बैलों को चलता देखा होगा, सजीली चाल, मतलब बहुत ही साथ साथ करे के कदम चलते हैं, बड़ी सजीली चाल होती है इनकी। मुख मोटा होता है, गर्दन इनकी बड़ी ही मोटी होती है। कुक्षी मुख अटपीठ में पड़ते कोई चिन्ह, बाएं और नेत्र में पड़ते कोई चिन्ह। इनके पीठ में, कुक्षी में, नेत्र में चिन्ह अवश्य कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा 26 वर्ष के बाद, ठीक है। ये आपको नेत्र में देखने मिलेगा। प्रथम अवस्था में दुखी, अंतिम सुखी उदार। ये जो इनका बचपन होता है, खासतौर से 18 वर्ष 19 वर्ष की आयु तक, कहीं ना कहीं स्ट्रगल वृषभ लग्न वालों को लगा ही रहता है। अब वो चाहे स्ट्रगल कोई भी हो, देखिए आज की डेट में ऐसा तो है नहीं कि गरीब बहुत है। आज की डेट में सब एक हिसाब से कहें, सब तो नहीं कहूँगा, बट ज़्यादातर लोग ठीक हैं, है ना। बट ये लोग जो वृषभ लग्न वाले जातक होते हैं, किसी ना किसी कारण से 18 साल की उम्र तक ये स्ट्रगल रहता है इनकी लाइफ में, परेशान रहते हैं। ये 18 साल की उम्र तक दुखी रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी इनको आती रहती है। और अंतिम सुखी उधार, इनका बाकी का जो जीवन रहता है 26 के बाद का, वो बड़ा ही सुखी रहता है। और 42 के बाद ही उदारमन हो जाते हैं, दान दो, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, है ना, उदार हो जाते हैं। बहुभोगी सौभाग्य सुख, सब जन प्रिय परिवार, यानी इनकी परिवार ही सब हो जाता है। फिर परिवार में जो लोग बच्चे सुख भोग रहे हैं, पति पत्नी, माता पिता, जो भी परिवार के लोग सुख भोग रहे हैं, कि उस सुख को देखकर इन्हें सुख प्राप्ति होने लगती है 42 के बाद, ठीक है। संतति में कन्या अधिक, रहे मिन्न गठबंध, तन्मय कफ होता अतिक, करता कर्म प्रबंध। आपने बैलों को देखा होगा, लार वगैरह निकलती रहती है, ठीक है। इनके शरीर में जो है कफ बहुत बनता है वृषभ लग्न वाले को जातकों के, ठीक है। और इनको कन्या संतति अधिक होती है, इनको वृषभ लग्न वाले जातकों को कन्या संतति अधिक होती है। इस प्रकार से मैंने वृषभ लग्न का आपको फलादेश बताया है। इनके जो हाथ होते हैं, हेल्दी हाथ होते हैं, भरे पूरे हाथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने मेष में बताया था कि हड्डियां निकली रहेंगी, इनके नहीं, इनका भरपूर रहेगा। इनके नाखून वगैरह भी अच्छे रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेगा इनका। हाँ, गद्दी इनकी सॉफ्ट, वो हार्ड रहेगी, गद्दी हार्ड रहेगी बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छी वाली गद्दी रहेगी, ठीक है। इनकी मोटी जांघें होती हैं, धनु राशि होती है, जंघा के यहाँ पर मोटी जांघें होती हैं इनकी। और जो इनकी पिढ़री का जो हिस्सा होता है, इनकी पिढ़री काफ़ी हैवी हो जाती हैं। इनका पेट, शरीर वगैरह जो है ना, इनको बहुत एक्सरसाइज करना पड़ता है मेंटेन करने के लिए।
इनकी कमर कूल्हे वगैरह जो है छोटे ही रहते हैं, उनमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन पेट का हिस्सा जो है वो बाहर निकल आता है, बड़ा हो जाता है, छाती का हिस्सा बड़ा हो जाता है धीरे धीरे करके, शोल्डर इनके झुक जाते हैं। और इनकी आंखें जो होती हैं, आंखों का कलर कहीं ना कहीं बादामी सा मिक्स मिलता है हमें, आंखों का कलर इनका बादामी मिक्स मिलता है। और इनकी भौहें काफ़ी अच्छी दिखती हैं, उनमें एक निशान भी मिलता है हमें इनकी भौं में। इनका कलर फेयर रहता है। इनके ओंठ जो है मोटे ओंठ रहते हैं, मोटे ओंठ रहते हैं इनके। वृषभ लग्न वाले जातकों के ओंठ मोटे रहते हैं। और इनके लिए कुछ विशेष पॉइंट जो रहते हैं, ये अभिमानी होते हैं वृषभ लग्न वाले जातक। अभिमानी मैंने वही कहा कि भैया देखो, जब तक कोई सामने दुकान नहीं है इन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन दुकान यदि खुल गई सामने तो ये इतने एटीट्यूड में आएंगे, ये अपना सब कुछ दिखाने के लिए 24 घंटे ईगो में रहेंगे कि भाई देखो मेरा ये एम्पायर है, फलाना ठिकाना, ये इस ईगो में आते हैं। और यदि इनको अपन ऐसा कहें कि थोड़ा सा हितैषी भावना इनके अंदर डाल दें, तो ये इनका अभिमान मानकर चलो सब साइड में रखकर सब कुछ आपके हित में करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये इनका पॉइंट होता है। वृषभ, तुला, मीन, ये जो 3 राशियां होती हैं, ये शुक्र से रिलेटेड काफ़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा रहती हैं, बल्कि शुक्र की ही रहती हैं। तो तीनों राशियों की एक आदत होती है, तीनों लग्नों की एक आदत होती है कि इनको कोई बस एक बार प्यार से बोल दे कि हेल्प मी, तो ये लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपकी हेल्प करने के लिए लग जाते हैं। तो ये इनके लिए कुछ विशेष था। इसके बाद मिथुन लग्न का फलादेश सुनाएंगे आपको, और मेष लग्न का फलादेश जो है डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, आई बेल आइकन में देख लीजिए, आई बटन में सॉरी, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। और इसमें क्या कमी समझ में आ रही है वो आप मुझे बताइएगा। और बाकी सब शायद मैंने बता दिया है। हाँ, इनकी भौहें घनी होती हैं, मोटी भौहें होती हैं, इनका माथा छोटा होता है, गाल बड़े होते हैं इनके, ठीक है। और कान जो हैं, कान भी बड़े होते हैं इनके। बाल थोड़े से झड़ने लगते हैं, 28 वर्ष के बाद इनके बाल थोड़े कम होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। बाकी वृषभ लग्न वाले जातक एक नंबर के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इनसे कभी भी उलझना नहीं चाहिए, वृषभ लग्न वालों जातकों से उलझना नहीं चाहिए, ठीक है ना। कार के शौकीन होते हैं, मैंने कहा ना, यात्रा के शौकीन होते हैं, भजन उठाते रहते हैं परिवार का, फिर भी इट्स ओके, ये उसको हंसी मजाक में ही उठाते रहते हैं। आप या हम जैसे लोग वहाँ पर रोने लगते हैं, ये लोग तो सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारा कर्म है, हमें करना ही पड़ेगा। ये इनके अंदर बहुत अच्छी बात होती है। जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।